इसमें तो इस घाटे में, इस सौदे में घाटा है ही नहीं, इसमें हानि शब्द नहीं है। और किसी भी व्यवसाय में आप कर लीजिए, हानि और लाभ दोनों ही बराबर चलते हैं। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। फिर कहते हैं, दोजक भीत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। क्या बताते हैं कि तूने जो साधनाएं की स्वर्ग के लालच में की, स्वर्ग चला गया, फिर नरक में ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य दोनों चलते हैं आपके। दोजक बहिस्त, स्वर्ग और नरक तने दोनों भोगे, ए राजपाट के रसिया, और तीन लोग से भी संतुष्टि नहीं, ये मन भोगी खसिया। इस मन की संतुष्टि अगर इसको कोई तीनों लोग भी दे दे, जब भी ने सोचा कि तो और देख लो, राजा राज्य और बढ़ जाए मेरा। अब जैसे किसी के पास एक प्लाट है, ने सोचा है भगवान इसमें 2 कमरे बन जा, वो बन गए हैं। फिर ने सोचा है 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, एक प्लाट और हो जा, वो भी हो गया। फिर मन में ये आ जाती है भगवान एक कोठी, एक मकान और बन जा, दोनों बच्चे बराबर हो जा। अब उसमें लग गया, इतना मृत्यु होगी, गधा बनकर उस कमरे के पिछले लोग खड़ा, फिर वो कुत्ता बनकर बैठा गली में वही है। तो कहने का भाव ये है कि इस मन की अंत नहीं इसकी इच्छाओं का, पता नहीं के सोचे जो काम करना वो करता को ना मिला वही का जो तेरे भाग्य में लिखा है। जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो, चाहे कितनी ही अटकल लाते रहना, वही मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत में है। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको वो वस्तु मिलेगी जो आपके भाग्य में भी ना होगी, लेकिन होगी आपके हित में तो मिलेगी। और आपके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे। वो संचित शब्द कर्मों को भी, प्रारब्ध कर्मों को भी, पाप कर्मों को नष्ट कर देगा। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिले तो यहाँ की ये जो हमारे जो जाल फैला रखा काल ने, और हमारी वृत्ति इसमें फंसी पड़ी है, इन इच्छाओं को खत्म करेगा। जो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। अब कहते हैं कोई संत मिलेगा तो यहाँ से इस तरह के प्रवचन वचन बता के और दोनों का डिफरेंस दिखा के आपकी यहाँ से इच्छा खत्म करेगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, शास्त्र अनुकूल साधना की भक्ति आपको देकर और उस परम पद को प्राप्त करावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये संसार में जीव फिर लौट कर नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं भी उसी की शरण में हूँ, यो गीता ज्ञानदाता कहता है। तो क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो चल हंसा उस लोक पद मिल पदे समाना। यानी पद माने वे ऑफ वर्शिप, पद्धति, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र अनुकूल साधना करने से, पद्धति के अनुसार साधना करने से उस परम पद को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद यानी उस परम पद को में समा जाओगे, वहां पहुंच जाओगे। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, उस लोक में जहां आदि अमर अस्थाना। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, अमर स्थान को प्राप्त होगा। और कबीर परमात्मा कहते हैं, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। यहाँ 4 मुक्तियां हैं, ओम नाम के जाप से, इन अन्य क्रियाओं से, और वो 4 प्रकार की हैं। और वो भी नष्ट होते हैं, वहाँ भी खत्म होती है, उनसे वो खत्म हो जाती है उनकी, फिर जन्म मृत्यु होता है। कहते हैं ये सुख जो 4 मुक्तियां का, वहां तेरे सदा चरणों में पड़ा रहेगा सतलोक में। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, यानी 4 मुक्ति तेरे चरण दबाओंगी, वहां पर तेरी सेवा करेंगी, हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सुख सदा रहेगा। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी,
दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अब जिस माया को आप यहाँ संग्रह करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आपकी नहीं रहेगी। आज माया से शुरू हुआ था ये सत्संग। अब परमात्मा कहते हैं चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, अरे या माया तेरी वहां नौकरानी रहेगी सदा। माया होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा प्राप्त होगा और वहां सदा सुखी रहोगे सतलोक में इस साधना के करने से। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार